नमस्कार, आन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये जो खबर आपको बताने जा रही हूं इससे आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे शातिर व्यक्ति के लिए समय समय पे उदाहरण देकर पब्लिक को याद दिलाना जरूरी है, ताकि पब्लिक अरविंद केजरीवाल के झांसे में एक बार फिर ना फंसे और दिल्ली की हालत एक बार फिर खराब ना हो जाए। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के बाद लगातार पूछ रहे थे, आतिशीन में सबसे आगे थी कि जो 2,500 रुपए महिलाओं को देने का वादा बीजेपी ने किया था वो कब देंगे। काउंटडाउन चला रहे थे 8 मार्च के पहले, 10, 9, 8, 7, 5, 4 और अभी भी आप बात करिए तो वो एक ही बात कहते हैं कि अभी तक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए नहीं आया। लेकिन पंजाब में ये क्या कर रहे हैं? पंजाब में 3 बजट आ चुके हैं। आज चौथा पंजाब का बजट वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया, लेकिन इस बजट में भी, अपने चौथे बजट में भी महिलाओं को जो 1,000 रुपए का वादा पंजाब सरकार जब चुनाव चल रहे थे तब किया था, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वो पूरा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में घोषणा की कि जो महिलाओं को 1,000 मिलना था वो हम 1,100 दे देंगे। 1,100 छोड़िए, 3 साल हो गए पंजाब सरकार को और अब चौथा बजट भी पेश कर दिया, लेकिन महिलाओं के लिए जो 1,000 रुपए देने थे उसका फंड कहीं से एलोकेट नहीं किया गया। जी हां, जो दिल्ली में कह रहे हैं कि कब मिलेगा महिलाओं को 2,500 रुपए, वो इस सवाल का जवाब नहीं देते कि भाई आपके तो 3 साल पूरे हो गए। इस बजट में कम से कम उम्मीद थी कि शायद महिलाओं को 1,000 रुपए देने का घोषणा कर देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव इसीलिए हारे, सिर्फ वादे, झूठे वादे, खोखले वादे, अपनी बात से यू टर्न ले लेना। और अब ये लग रहा था कि इसका असर शायद पंजाब में हो और पंजाब की महिलाओं से जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने वो पूरा कर दें, क्योंकि पंजाब की सरकार तो अब एक तरह से अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं बैक सीट से। भगवंत मान का तो ऐसा लगता है कोई वजूद ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री ही नहीं रह गए हैं। रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली का बजट पेश किया और इस बजट में उन्होंने एलोकेशन कर दिया फंड का कि महिलाओं को 2,500 रुपए जो दिए जाने हैं उसका फंड भी तय कर दिया, बता दिया कितना फंड है, वो फंड एलोकेट हो गया। यानी कुछ दिन में महिलाओं को ये पैसे मिलने लगेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी शुरू हो गई हैं, ये सब कुछ हो गया, यानी जल्द ही महिलाओं को मिलने लगेगा। तो सोचिए, जो लोग 3 साल बाद नहीं दे पाए, और सबसे बड़ी बात, इस बार के बजट में ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार से डरे हुए हैं और वो पंजाब में हारना नहीं चाहते, इसीलिए पंजाब में इस बार महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह समझिए। इसकी वजह यह है कि फ्री की राजनीति राज्यों को बर्बाद कर देती है। अरविंद केजरीवाल के जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरी 3 साल में हिला दी है। पंजाब भारी कर्ज में चला गया है। पंजाब जो रिच स्टेट हुआ करता था उसकी हालत खराब है। केंद्र से बार बार पैसे मांग रहे हैं। एक बात बताइए, वादे फ्री के आप करें और पैसा केंद्र दे, क्यों दे भाई? आपने जब वादा किया था तो आपने सोचा था पैसा कहां से आएगा। और अरविंद केजरीवाल ये बार बार कहते थे ना, कि दिल्ली में भी यही कहते थे, पंजाब में भी यही कहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, फंड की कमी नहीं है, ये सरकारें भ्रष्टाचार करती हैं इसीलिए नहीं दे पाती, बहुत फंड है, इतना फंड है कि हम आराम से बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को के खाते में पैसा, बस यात्रा फ्री, हम सब कुछ फ्री दे सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। लेकिन सच दरअसल कुछ और है। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल के राज में दिल्ली भी राजस्व घाटे के कगार पर पहुंच गई थी, और सच ये है कि पंजाब की हालत भी आम आदमी पार्टी ने खराब कर दी है। कितना भी चाहे अरविंद केजरीवाल, कितना भी चाहे भगवंत मान, लेकिन फ्री का ये वादा नहीं पूरा कर सकते, और फ्री की इस राजनीति ने पूरे देश को डुबो दिया है। कुछ दिन पहले आपने रेवंत रेड्डी का बयान सुना होगा, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा था कि वादा किया था महिलाओं को 1,000 रुपए देने का, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि नहीं कर सकता, पैसे नहीं हैं। ये फ्री की राजनीति बर्बाद कर देगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फर्क देखिए। बीजेपी ने वादा किया था तो वो उस वादे पर काम कर रही है। पहले ही बजट में एलोकेट कर दिया फंड, महिलाओं को जो पैसा दिया जाएगा उसके लिए फंड एलोकेट कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी
चौथा बजट पेश करने के बावजूद भी अभी तक फंड एलोकेट नहीं कर पाई है। क्या क्या चीजों की घोषणा की गई ये आपको बताती हूं। चौथा बजट पेश किया हरपाल सिंह चीमा ने। मेरा पंजाब बदलता पंजाब थीम पर 2.36 लाख करोड़ का बजट ये रहा। पिछली बार से करीब 15% ज्यादा का बजट है ये। महिलाओं को जो वादा किया गया था 1000 रुपए देने का, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने किया था, वो गारंटी जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, दरअसल वो गारंटी ना पूरी होने की गारंटी है। इस बात पे मुहर लग चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो तो कभी नहीं करते। बजट में सरकार का फोकस नशे पर रहा, जिसके खिलाफ दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अभियान आम आदमी पार्टी शुरू कर चुकी है और जिसका क्रेडिट मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूं। पूरा क्रेडिट जिसका दिया जा रहा है किसको? अरविंद केजरीवाल को। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को नहीं दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है। बजट में सरकार का जो फोकस रहा वो नशा उन्मूलन पर रहा। 150 करोड़ रुपए से सरकार ड्रग जनगणना कराएगी, यानी कितने लोग हैं जो ड्रग्स का शिकार हैं। पंजाब में नशा कर रहे लोगों की गिनती की जाएगी। सोचिए कितनी बुरी स्थिति में पंजाब में लोग पहुंच गए हैं, नशा कितनी बुरी तरह पहुंच गया है कि सरकार ड्रग जनगणना कराएगी। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और 3 साल तक ये सरकार सोती रही, इसने कुछ नहीं किया। पंजाब की हालत और ज्यादा खराब हो गई। पंजाब के युवा ड्रग्स की तरफ चले गए, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। सेहत बीमा कवर योजना के तहत 65,000 परिवारों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सरकारी इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी लाएगी। प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। इसके लिए बजट में 7,614 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय नियम के लिए लोन को माफ किया है। 4,650 लोगों को इसका फायदा होगा। सरकार ने नए टैक्स का भी ऐलान नहीं किया। हरपाल सिंह चीमा ने सुबह आज इस बजट को पंजाब के विधानसभा में पेश किया, लेकिन महिलाओं के लिए जो बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो नहीं पूरी हो पाई। अब तो अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान दिल्ली पर है, दिल्ली छोड़कर पंजाब पर है। दिल्ली में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये घोषणा नहीं करवा पाए। आप सोचिए क्या स्थिति है। जो लोग दिन गिनते थे सरकार बनने के, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के 10 दिन भी नहीं हुए थे, तब से दिन गिनने लगे कि महिलाओं को 2,500 रुपए कब मिलेंगे। वो लोग अब इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि भाई पंजाब में तो आपने चौथे बजट में भी घोषणा नहीं की। और आतिशी जी कहाँ हैं जो चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के एक ही बात कहती थी कि भाई महिलाओं से किया गया वादा नहीं पूरा करा मुख्यमंत्री ने। बताएंगी कि पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में क्यों वादे पूरे नहीं किए। तो बेहतर होगा ये अपने गिरेबान में झांक के देखे जो काम ये नहीं करते हैं, नहीं तो जनता इनका पंजाब में भी वही हाल करेगी जो दिल्ली में किया है। क्योंकि झूठ की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। हालांकि दिल्ली में चली ही, 3 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने चुना ही, लेकिन अब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।